जी, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आज आप सबको लेके चलते हैं बेंगाबाद के पर्यटन स्थल खंडोली, जहां पर रिंग ऑनर एसोसिएशन गिरिडीह की एक अहम बैठक की गई है, जिसमें कई बिंदुओं पर अहम चर्चा भी की गई है। खास करके निर्धारित दर पर सभी एकजुटता का परिचय देते हुए आज के बाद जब भी कभी किसी को बोरवेल अगर कराना हो तो इनके संगठन को, इनके टीम के निर्धारित दरों पर बोरवेल होगा। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज अहम बैठक की गई है और हम लोग पहुंचे हुए हैं पूरी टीम खंडोली। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष जो भी हैं, सभी लोग यहाँ पर लगभग मौजूद हैं और इनके रिंग ऑनर एसोसिएशन का गठन भी हो चुका है। आइए उन्हीं लोगों से जानते हैं कि गठन में क्या निर्धारित हुआ, कितने दरों पर बोरवेल करेंगे, क्या लोगों को सुविधाएं देंगे और किस प्रकार इस संगठन को मजबूत करेंगे। यहाँ पर अध्यक्ष भी हैं, काफी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, तो हम लोग चलते हैं और उन्हीं से जानकारी लेते हैं। आज का जो बैठक था क्या निर्धारित किया गया, बताएंगे? आज हम लोग आज हम लोग सभी कोई मिलके यह निर्धारित किए हैं कि जो बोरिंग का रेट होगा वो 0 से 200 फीट 90 रुपये का होगा और 0 से 300 फीट 100 रुपये का रेट लगेगा। आज से निर्धारित हुआ और कल से लागू है, 1 तारीख से लागू है। ये सभी पर लागू है और कल से इसी के कारण रेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग कल से 1 तारीख से 5 तारीख तक हम लोग हड़ताल पर हैं। सारी गाड़ी एक जगह गिरिडीह में खड़ी रहेगी जब तक हमारा रेट पूरे क्लियर है। 6 तारीख से रेट पर लागू है, 5 दिन हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। अभी 5 दिन कल से हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल पर जाने का कारण क्या है? कारण है ताकि सारे को में एक मुफ्त हम लोग एक जानकारी हो जाए कि इन्हीं को कोई छूटे ना। हड़ताल के माध्यम से हम लोग एकजुटता दिखाएंगे कि हमारा रेट कंप्लीट हो चुका है। निश्चित रूप से हड़ताल के माध्यम से एकजुटता का परिचय देंगे जो रिंग ऑनर एसोसिएशन जो गिरिडीह में चल रहा है। यहाँ पर अध्यक्ष हैं जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष रिंग ऑनर के हैं, उनसे जानते हैं क्या निर्धारित हुआ और क्या डिसीजन फाइनल हुआ। जी अध्यक्ष महोदय बताइए। आज दिनांक 31/1/2021 को खंडोली में आज बैठक हुआ। अब बैठक का मुख्य 3 बिंदु पर चर्चा हुआ। चर्चा होने का डीजल का रेट बढ़ने से और केसिंग का रेट बढ़ने से, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ने के कारण हम लोग बोरिंग का रेट जो है 90 रुपये निर्धारित किए हैं। इसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 1 फरवरी से इसको लागू किए हैं और सभी बोरवेल मालिक से अनुरोध है कि 1 से और 5 के बीच में सब गाड़ी स्ट्राइक पर रखे। ये मेरा निवेदन है। यही कहना चाहिए। स्ट्राइक कब खत्म होगा? ये 6 तारीख से। 6 तारीख से मतलब जब तक सारी बातों सबके पास पहुँच न जाए तब तक स्ट्राइक। हम आम जनता तक भी पहुँचना चाहिए। आखिर मैंने जो है बोरिंग का जो रेट है 90 रुपया होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि बोरवेल का जो है संगठन बिल्कुल मजबूती की ओर है और अपना रेट निर्धारित करने के लिए ये लोग स्ट्राइक पर भी जा रहे हैं। यहाँ पर और कुछ साथी हैं, उनसे भी जानते, बताएंगे क्या निर्णय हुआ। डीजल एवं पार्ट्स के दामों में बढ़ोतरी के कारण बोरिंग रेट बढ़ाया जा रहा है और रॉ मटेरियल का भी बहुत दाम बढ़ गया है। बहुत तरह का मेंटेनेंस खर्च है जी, जो कि उतना बता नहीं सकते हैं। इस कारण से बोरिंग ऑनर सब माइनस में जा रहा है। डीजल और रॉ मटेरियल बढ़ जाने के कारण उनके के लिए ये लोग एकजुटता दिखा रहे हैं। यहाँ पर और साथी हैं, उनसे जानते, बताएंगे क्या डिसीजन हुआ आप लोग का रिंग ऑनर एसोसिएशन का। रिंग ऑनर एसोसिएशन का बैठक आज से पूर्व 5 दिन पूर्व हम लोग 25/12/2021 को दुखहरा नाथ मंदिर में बैठक किए थे, जिसमें से कमेटी का विस्तार हुआ और आज खंडोली में हम लोग अपने रिंग ऑनर एसोसिएशन और सहयोग कर्मियों के साथ बैठक किए। उसमें से यह निर्धारित संजय मंडल की अध्यक्षता में हम लोग बैठक किए। उसमें से यह तय किया गया कि डीजल के काफ़ी दामों में तेज़ी होने के कारण और केसिंग के दामों में तेज़ी होने के कारण, चूँकि केसिंग का दाम और डीजल का दाम सशक्त लागू हो गया, अब हम लोगों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ रहा है। चूँकि अभी मानक दर पर अगर हम लोग कर रहे हैं, पूर्व की भांति अगर कर रहे हैं, तो हम लोग का ना पार्ट्स का पैसा होता है और ना ही डीजलों का भरपाई होता है, ना लेबर और जो है ऑपरेटर लोगों का हम लोग दे पाते हैं। इसलिए वह जो है सो उस दर को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने आपस में बैठक करके उसका नियत दर 90 रुपये प्रति फीट तय किया और यह लागू करने के लिए हम लोग पुनः 1 से 5 तारीख तक सभी गाड़ी एसोसिएशन एक जगह पर हड़ताल के रूप में खड़ी करके पुनः फिर रेट निर्धारण के नए रेट से लागू 6 तारीख से हम लोग जारी करेंगे। बिल्कुल रेट निर्धारित करेंगे, उसके बाद आगे बताइएगा। पंडित जी, क्या आज डिसीजन निकला? फाइनल डिसीजन निकला कि आज 10 साल से एक ही रेट, यही पहले ज़्यादा रेट था, अभी रेट और गिर गया है, जबकि पार्ट्स का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, केसिंग का रेट बढ़ चुका है, डीजल का तो आकाश छूते जा रहा है और उसमें ओनर माइनस में चलते जा रहा है। इसलिए ये तय सब सहमति से तय किया गया है कि एकजुटता दिखाते हुए सभी ओनर ने ये फैसला लिया है कि 90 रुपया
मिनिमम 90 रुपया 4.5 इंच बोरिंग का रेट तय किया गया है और जिसको लागू करने के लिए सर्वसहमति से 5 दिन पूरा स्ट्राइक रहेगा। 1/2/2021 से 5/2/2021 तक पूरा स्ट्राइक रहेगा, जिसमें डीप बोरिंग का रेट 125 रुपया तय किया गया। मतलब निर्धारित दर होगा, उसके बाद फिर आगे से हड़ताल समाप्त होगा। बताएंगे भैया आप क्या निर्णय हुआ? जैसे मेरा कहना है कि गाड़ी वाले बहुत लॉस में जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ बैठक रखा गया खंडोली में। यही रेट निर्धारित किया गया कि 90 का रेट होना चाहिए डीप और केसिंग का 150 होना चाहिए। यही मेरा। बिल्कुल, आप बताएंगे भैया कुछ? मेरा नाम नारायण साहु, बोड़ो गिरिडीह से है। बोरिंग का जो रेट सभी लोग साथी लोग तय किए हैं वो लगना चाहिए, लागू होना चाहिए सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से। आप बताएंगे? हाँ, मेरा नाम कमलेश कुमार है। मैं चाह रहा हूँ कि डीजल का रेट जो बढ़ गया उसके कारण 90 रुपये रेट होना चाहिए और केसिंग का रेट 150 रुपये होना चाहिए। बड़ा बोरिंग 125 रुपये होना चाहिए। बस जो निर्धारित हुआ उसमें सहमति है आपकी? निश्चित रूप से उनकी सहमति है। और कोई साथी कुछ देंगे क्या स्टेटमेंट अपनी तरफ से? दीजिए, बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। मेरा नाम रामदेव शर्मा है, द्वारपारी से। जितना भी हम लोग बोरिंग गाड़ी वाले ओनर हैं, डीजल का दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे हम लोग अपना खर्च मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आज से 4 साल पहले जो रेट था डीजल का, आज इतना रुपया आज बढ़ गया है 81 रुपये। फिर भी बोरिंग का रेट दिनों दिन गिरता जा रहा है और रेट ने हम लोग को बढ़ रहा है। हम लोग ना किस्ती भर पा रहे हैं, न लेबर को पेमेंट कर पा रहे हैं और न हम लोग रॉ मटेरियल मेंटेन कर पा रहे हैं। इसलिए टोटल हम लोग जितना बोरिंग का ओनर है 1 फरवरी से 5 फरवरी तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। पूरे जिले में, गिरिडीह जिले में कहीं काम नहीं होगा और कोई करेगा तो उसको हम लोग जबरन पकड़ के ला के उसको हम लोग दंडित करेंगे। हम लोग कड़े नियम से जानेंगे कि हड़ताल हम लोग किए हैं और भी गाड़ी का ओनर नहीं पहुंच पाए। और इस न्यूज़ के माध्यम से और ओनर को हम बताना चाहेंगे कि जो मेरे ग्रुप के साथी लोग किसी कारण से नहीं पहुंच पाए हैं, जो है ना, आप लोग भी गाड़ी खड़ा रखिए जहाँ हम लोग जगह तय कर रहे हैं गिरिडीह कॉलेज के पास में, वहाँ पर आइए सोनबाद में। और नहीं तो हम लोग टोटल आदमी आपका घर में जाके और आपका गाड़ी रिक्वेस्ट करेंगे अभी रहिए, ताकि आपको भी लॉस हो रहा है। रिंग ओनर एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल जारी किया गया है और इनका कहना है कि अगर कोई हड़ताल का उल्लंघन करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर गाज गिर सकती है। एक भाई साहब और हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताएंगे भैया। आज की जो बैठक हुआ, हम लोग आज से 7-8 साल पहले 60-65 का डीजल था उस समय ही रेट, और जो अभी 82 रुपये डीजल हुआ तो वही रेट। इसलिए हम लोग को पूरा घाटा में चल रहे हैं, किस्ती नहीं दे पा रहे हैं गाड़ी का। तो आज जो हम लोग एकता किए हैं 90 रुपये और वो चलेगा और 5 दिन हम लोग हड़ताल में रहेंगे। और जो ऐसा करेंगे, मेरा जो है ओनर, तो उस पर हम लोग सब मिल के उनको दंड दिया जाएगा। घाटे में चल रहा है बोरवेल, जिसके लिए बैठक की जा रही है। आप बताएंगे भैया। इस न्यूज़ के माध्यम से और भी जो गाड़ी ओनर नहीं आ पाए यहाँ पर, या किसी कारण हम लोग जान पहचान नहीं रहने के कारण उनको मैसेज नहीं कर पाए, वो भी इस न्यूज़ के माध्यम से जानेंगे कि हम लोग हड़ताल किए हैं और हम लोग हड़ताल में वो सपोर्ट हम लोग करें। यही उनका अमल वो भी अमल करें और हम लोग जो नियम बनाए उसका उल्लंघन ना करें, सपोर्टिंग करें हम लोग को, जिसमें कि हम लोग का हड़ताल सक्सेस हो पार्ट्स एवं डीजल के दामों में बढ़ोतरी के कारण। तो निश्चित रूप से जो साथी नहीं पहुंचे हैं बोरवेल ओनर, उनके लिए यह जानकारी भी दिया जा रहा है कि वो नियमों का पालन करें। श्याम पाठक जी हैं, गुलाब भैया से ले लेंगे, पहले श्याम पाठक जी से लेते हैं, गांडे के हैं और ओनर भी हैं, और उनसे जानते हैं कि आज क्या निर्धारित हुआ और आगे क्या कार्रवाई चलने वाली है। जी, जो सभी रिंग एसोसिएशन के लोग जो निर्णय लिए, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। धन्यवाद। सबका समर्थन कर रहे हैं, पूरा धन्यवाद है। एक और भाई साहब है, वो बोलेंगे अपनी बात को। जी, हम सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं जो हम लोग यहाँ खंडोली डैम पे पहुँच करके यहाँ पे सफल बनाए हैं हम लोग। और हम लोग 0 से 200 फीट तक का जो रेट तय किए हैं वो 90 रुपया फीट ग्राहक के लिए हैं, और केसिंग का रेट 160 रुपया फीट रखे हैं हम लोग, और 180 रुपया भी है, और 200 रुपया तक भी हम लोग केसिंग रखे हुए हैं। और हाँ, जैसा क्वालिटी वैसा रेट है सभी ग्राहकों के लिए। और सब जितने भी रिंग एसोसिएशन के मालिक हैं, सबों से मेरा अनुरोध है और एसोसिएशन की तरफ से अनुरोध है कि कल से जो हड़ताल है उसमें सभी लोग सहयोग करें और सहभागिता निभाएं, और सभी लोग एक जगह पे अपना गाड़ी को खड़ा करके सोनबाद में एकजुटता का परिचय दें, जिससे हमारा एसोसिएशन मजबूत होगा और आने वाले दिनों में सभी मालिक को इससे फ़ायदा मिलेगा और ग्राहक और सभी कोई ठीक रहेंगे इससे।
रिंग ओनर के द्वारा निर्देश जारी जो किया गया हड़ताल का, उसके नियमों का लोग पालन करें। जो ट्रक एसोसिएशन के, इस रिंग ओनर एसोसिएशन के सदस्य हैं और जो बोरवेल के मालिक हैं, यहाँ पर और लोग, काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज का जो निर्णय और आगे की रणनीति क्या बनी है। जी, रिंग ओनर्स एसोसिएशन से अनुरोध है कि जो भी नियम आज लागू किए हैं सभी लोग इसका पालन करें और जनता को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी रिंग ओनर्स हैं, जो भी गाड़ियां हैं, लगभग 50% भी खड़ी हो गई है महंगाई की वजह से। तो जनता से भी अपील है कि वो सहयोग करें ताकि सभी का चले। ये ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे रिंग ओनर एसोसिएशन का आपका गठन हुआ और बोरवेल हर क्षेत्र में, पूरे जिले में होता ही रहता है, तो आखिर ये दर बढ़ाने के लिए बैठक की और संगठन की क्या आवश्यकता पड़ गई? संगठन को मैसेज जनता के बीच में, लोगों के बीच में, ओनर्स के बीच में एकजुटता की, जिसके चलते सांकेतिक हड़ताल का मैंने ऐसा नहीं कि एगो मैसेज देना है कि हम लोग ये रेट पर देते हैं। अन्य जो बोरवेल वाले जो हैं ओनर, उनके लिए भी है, ब्रोकर के लिए भी है, और रेट निर्धारित होगा उसके बाद ये खुलना है। हाँ, 5 दिन का है, 6 तारीख से पुनः फिर नए रेट पर चालू। 5 तारीख तक लोग एक जगह जुटान होंगे। हाँ, गाड़ियाँ भी एक जगह जमा होगी, तो मैसेज जाएगा जनता के बीच में। तो अभी क्या लग रहा है, जितने लोग अभी आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनमें से कुछ कमियाँ, कुछ लोग अनुपस्थित भी रहे क्या? हाँ, कुछ हैं अनुपस्थित, उनसे संपर्क किया जाएगा, घर जाया जाएगा। पूरे गिरिडीह जिले के लोग, पूरे गिरिडीह जिले के लोग शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से पूरे गिरिडीह जिले के जो रिंग ओनर एसोसिएशन के यहाँ पर सदस्य लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनका 5 दिन तक सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। ना आपके घर में बोरवेल होगा, ना बोरवेल के लिए कहने की ज़रूरत है। 5 दिन के बाद कहें, और 90 रुपया जो दर इनका निर्धारित हुआ, उस दर पर यह लागू करेंगे। तत्पश्चात बोरवेल हर जगह होना प्रारंभ होगा। यहाँ पर और कोई साथी लोग अगर हैं, कुछ देना चाहें, स्टेटमेंट तो दे सकते हैं। जी, एक साथी और है जो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, रिंग एसोसिएशन ओनर्स की ओर से आज जो हमारे यहाँ खंडोली में बैठक की गई, उसमें 0 से 200 तक 90 रुपया डीप का निर्धारित किया गया और 0 से 300 तक 100 रुपया अगर 1 फीट रुपया निर्धारित किया गया। अगर ये हम लोग नहीं करते हैं तो आज के डेट में इतना महंगाई बढ़ चुकी है। डीजल हम लोग 82 रुपये, अभी डीजल आज के डेट में 82 रुपये डीजल हो चुका है और बोरिंग हो रहा है 70 रुपये। तो रेट 10 साल से लागू है, माइनस में जा रहे हैं। गाड़ी ऐसा नौबत आ गया कि गाड़ी खड़ा कर देना पड़ रहा है मालिक को। तो इसको देखते हुए हम लोग आपस में एक बैठक किए जिसमें ये निर्णय लिए कि गाड़ी मेरा चले और पब्लिक का सेवा के लिए हैं। पब्लिक की त्रुटियां, अपनी भी आमदनी हो। जल ही जीवन है, पानी के बिना तो मनुष्य जिंदा रह ही नहीं सकता है। तो जल हम लोग देंगे, लेकिन उसके लिए उचित हम लोग को दर चाहिए। बिल्कुल, जल तो देंगे लेकिन उचित दर चाहिए। देख सकते हैं इनके बैनर पर भी लिखा हुआ है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। और एक साथी वो भी कुछ रखेंगे अपनी बात। जी, बताएंगे। मेरा नाम नसीम अंसारी, मैं उपाध्यक्ष हूँ। जी, हम लोग इस संगठन के उपाध्यक्ष हैं आप। हम लोग बोरिंग का रेट काफ़ी दिन से खराब चल रहा था, जो हम लोग घर से ही किस्ती चला रहे हैं। इतना स्थिति खराब है और हम लोग सब बोरिंग गाड़ी मिल के बोले कि रेट तय कीजिए। रेट नहीं तय करने से हम लोग को बार बार नुकसान होना पड़ रहा है। अब रेट तय हो गया, उस आधार पर चलेगा। हाँ, हम लोग उस आधार पर चलाएंगे। बिल्कुल, जो रेट तय हो गया है उसके आधार पर चलेगा और उसके आधार के अंतर्गत ही लोगों का यहाँ पर कुछ बताएंगे क्या भैया? रिंग एसोसिएशन के तरफ से हम रिक्वेस्ट चाहते हैं कि जो निर्धारित रूप से रेट लिया गया उस पर सब ओनर और ओन ब्रोकर रहे और ये कार्य को करे। और 1 तारीख से कल स्ट्राइक है, पूरे गिरिडीह जिले के गाड़ी सोनबाद में खड़ी होगी। उसके बाद 6 तारीख से निर्धारित रूप से जो लिया जाएगा उस पर स्ट्राइक रहेगा। तो आप समझ सकते हैं रिंग ओनर एसोसिएशन का आज जो बैठक हुआ, मिला जुला करके फाइनल यह है कि 5 दिनों तक स्ट्राइक बोरवेल वाहनों का। 5 दिनों के बाद में रेट निर्धारित होगा सभी वाहन मालिकों के आगे। तत्पश्चात आगे बोरवेल करने की प्रक्रिया होगी जारी। आज यहाँ पर बनभोज का कार्यक्रम भी रखा गया है रिंग ओनर एसोसिएशन के द्वारा और लोगों ने मीटिंग भी की, बैठक भी की। बैठक के बाद अपनी अपनी राय भी रखी। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहाँ और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।